Now we will see the features of macroeconomic. Macroeconomic के क्या फीचर्स है? फर्स्ट स्टडी ऑफ एग्रीगेट. एग्रीगेट यानी टोटल. हम लोग ने माइक्रो में देखो इंडिविजुअल यूनिट देखा था, लेकिन मैक्रो कैसा करता है? एग्रीगेट यानी होल इकोनॉमिक स्टडीज करता है. जैसे मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज होल. इट इज कंसर्न विद द एग्रीगेट कंसेप्ट. जैसे एग्रीगेट यानी टोटल कंसेप्ट. कौन कौन सा है? देखो नेशनल इनकम, इंडिविजुअल इनकम नहीं, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल, ये सब एग्रीगेट स्टडीज करता है मैक्रो इकोनॉमिक. माइक्रो कैसा स्मॉल स्मॉल यूनिट का करता था, तो मैक्रो कैसे करते हैं? एग्रीगेट स्टडीज. देन सेकेंड फीचर्स है इकोनॉमिक थ्योरी. हम लोग ने माइक्रो में प्राइस थ्योरी देखा था, तो इसमें क्या है? इनकम थ्योरी है. मैक्रो में क्या? इनकम थ्योरी है. सो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. इट्स डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स क्या है नेशनल इनकम के. मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं. सोशल अकाउंटिंग कैसे है नेशनल इनकम का. देन मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से डील करते हैं. जैसे एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड कितना है, टोटल सप्लाई कितना है. इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम में. फ्लक्चुएशन यानी अप डाउन कितना होता है, उसके कारण क्या होता है? दैट लीड टू बिजनेस साइकिल पे परिणाम होता है, यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई, डिप्लेशन यानी मंदी. ये सब इनकम थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक डील करती है. देन थर्ड फीचर्स है इंटरडिपेंडेंट. मैक्रो इकोनॉमिक कैसा है? इंटरडिपेंडेंट है. इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट. सो मैक्रो एनालिसिस टेक इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल. यानी जितने भी एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स यानी अलग अलग फैक्टर्स है, सच एज इनकम है, एग्रीगेट इनकम है, एग्रीगेट आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, प्राइस लेवल है. ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. उसका एनालिसिस कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक. फॉर एग्जांपल चेंजेस इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट का लेवल चेंज होता है, विल फाइनली रिजल्ट, उसका परिणाम किसके ऊपर होता है? चेंज इन लेवल ऑफ इनकम. यानी इनकम का लेवल भी चेंज हो जाता है, लेवल ऑफ आउटपुट भी चेंज हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी चेंज होगा. इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी परिणाम होगा. यानी एक वेरिएबल चेंज होता है तो बहुत सारे वेरिएबल चेंज होते हैं. इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट, नहीं एक दूसरे पे डिपेंड है. तो इसका स्टडीज भी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करती है. देन फोर्थ वन है फीचर्स लंपिंग मेथड. लंपिंग यानी एग्रीगेट टोटल. लंपिंग मेथड इज अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक, यानी पूरी इकोनॉमिक का स्टडीज यानी लंपिंग मेथड, रादर देन इट्स पार्ट्स. यानी पार्ट्स में नहीं स्टडीज करने का, होल इकोनॉमिक का स्टडीज करने का. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉल्डिंग क्या बोलता है? देखो, फॉरेस्ट इज एग्रीगेट ऑफ ट्री. ट्री का एग्रीगेशन यानी फॉरेस्ट, बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल ट्री. इंडिविजुअल ट्री की वो प्रॉपर्टी नहीं बताती है, पूरे जंगल का प्रॉपर्टी बताती है. दिस रिवील द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो. माइक्रो एंड मैक्रो में फर्क क्या है, समझ में आया? माइक्रो यानी स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, मैक्रो यानी लार्ज होल इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट फीचर्स है फिफ्थ ग्लोबल मॉडल. मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स, जैसे कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, यानी ग्रोथ मॉडल का एक फैक्टर्स है. इट इज यूजफुल टू डेवलपिंग या इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल. दिस ग्रोथ मॉडल आर यूज फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल माल नोबिस ग्रोथ मॉडल देखो, ज्यादा किसके ऊपर एम्फेसाइज एंड प्रेशर करता है? ऑन बेसिक हेवी इंडस्ट्री. जितने हेवी इंडस्ट्री रहेगी उतना ग्रोथ रहेगा. सो ये मैक्रो इकोनॉमी डील करती है कि ग्रोथ लेवल क्या होनी चाहिए.